नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज। दोस्तों, एलएसी पर चीन की हरकतें बेइंतहा बढ़ती जा रही हैं और इन सभी को देखते हुए भारतीय सेना ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में आई हुई न्यूज़ के मुताबिक लद्दाख के सिवा अब ईस्ट सिक्किम में भी चीन के लोग घुसपैठ करने लगे हैं और चीन की पीएलए आर्मी ने हाल ही में एक बहुत बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे इस तनाव के बीच में इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का एक बहुत ही अहम बयान आया है और ये चाइनीज पीएलए आर्मी को तो जरूर सुनना चाहिए। अगर चाइनीज पीएलए आर्मी को अभी भी ये लगता है कि भारत एक कमजोर देश है तो उसे दो चीजें जरूर याद रखनी चाहिए। पहली तो गलवान घाटी में हुए इंसिडेंट को। दोस्तों, गलवान घाटी में इंडियन आर्मी ने बिना किसी गन और आर्टिलरी के ही चाइनीज आर्मी को जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया था और वहां पर चाइना को बेहद नुकसान हुआ था। दोस्तों, मुझे ये बात चाइना को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको उस समय इतना बड़ा धक्का लगा था कि अब शायद जीवन भर पीएलए की आर्मी और चाइनीज गवर्नमेंट उस इंसिडेंट को याद रखेगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी चीज जो चाइना को जरूर याद रखनी चाहिए वो है हमारे इंडियन आर्मी चीफ का ये नया भाषण। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने चाइना और इंडिया के रिश्तों के बीच में और एलएसी पर की जा रही गुस्ताखी के ऊपर खुलकर बात करी और इसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि चाइना के हर एक चीज का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ये पॉलिसी इंडिया के कूटनीति में नहीं रही है, लेकिन आजकल इंडिया एक अग्रेसिव स्टैंड अपनाया हुआ है। इंडिया को हम एक फर्स्ट वॉर करने वाली कंट्री नहीं मानते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया फर्स्ट वॉर करने वाला भी कंट्री रहेगा। दोस्तों, अभी रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि पहले चीन केवल लद्दाख के सटे इलाकों में ही घुसपैठ किया करता था, लेकिन अब की बार उन्होंने ईस्ट सिक्किम पर भी अपना धौंस जमाना शुरू कर दिया है। पर सवाल पूछे जाने पर इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि जब तक इंडिया चाइना के बीच में बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं पास हो जाता तब तक ऐसी हरकतें होती रहेंगी और दोनों तरफ से ही एग्रेसिव स्टैंड लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, बाउंड्री एग्रीमेंट वो होता है जहां पर दोनों देश के बीच में सीमाओं को तय किया जाता है और अभी भारत और चाइना के बीच में ऐसा कोई भी बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं है। दोस्तों, कई ऐसे इलाके हैं जिन पर भारत अपना दावा करता है तो वहीं चीन कहता है कि ये उसके इलाके हैं। दोस्तों, इस झगड़े को सुलझाने के लिए बाउंड्री एग्रीमेंट पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर होना जरूरी है, लेकिन वार्ता के बाद वार्ता होती जा रही है और ऐसी कोई भी बाउंड्री एग्रीमेंट को पास नहीं किया जा सकता है। तो जहां तक एलएसी की बात है तो एलएसी महज एक एग्रीमेंट ही है जो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत पहले बना था और ये एलएसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में एक टेम्पररी बाउंड्री के रूप में काम करता है। और दोस्तों, अगर दोनों कंट्री का एग्रेसिव स्टांस ऐसे ही जारी रहा तो हमें जल्द दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध देखने मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर शांति से काम ना चले तो एक परमानेंट बाउंड्री एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचता है। खैर दोस्तों, कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि युद्ध हो क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान दोनों ही मुल्कों को होता है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चीन पीछे हटता है और भारत की कब्जाई हुई जमीन भारत को लौटाता है। मैं जल्द मिलता हूँ आपके साथ कुछ नई खबरें लेकर। आप देखते रहिए केबीपी न्यूज। जय हिंद।